जय माता दी। मेरे सभी प्यारे दोस्तों, मैं लक्ष्मी शर्मा बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को दिल से नमस्कार करती हूँ। आज आप सभी सुनेंगे ज्येष्ठ मास की 5वां अध्याय और इस अध्याय में आप सभी सुनेंगे रंभा व्रत वर्णन महात्म्य। ऋषि कहने लगे कि हे स्कंद जी, स्त्रियां सौभाग्य के लिए ज्येष्ठ मास में कौन सा व्रत करे और क्या दान करे, सो आप कृपा पूर्वक कहिए। स्कंद जी बोले कि किसी समय कैलाश पर्वत पर भगवान शिव जी सुख से बैठे थे। तब पार्वती जी हाथ जोड़कर और प्रणाम करके शिव जी से कहने लगी कि हे शिव, हे शंभो, हे जगन्नाथ, हे सर्वज्ञ, हे सुखदायक, मेरे समान ऐश्वर्य, सुख और सौभाग्य जिस उपाय के द्वारा अक्षय हो, और हे कृपानिधे, आपके साथ मैं अजर और अमर होकर रहूं। एक समय जब और तब से गर्वित होकर सावित्री ने अपने स्वामी का गृह त्यागा और समस्त लोगों को श्राप दिया। उस समय आपने सावित्री को मना नहीं किया और वह ब्रह्मा से कहने लगी कि हे निर्लज्ज, बकरी के गले में बिना दूध के निरर्थक स्तनों के समान तू प्राणों का त्याग कर। इस प्रकार सावित्री के वचनों को सुनकर ब्रह्मा जी का कोप के मारे लाल मुख हो गया और कहने लगे कि हे मृधे, तू पृथ्वी पर वृक्ष योनि में होकर वास कर। जब देवताओं ने प्रार्थना की तो सावित्री ने उनका श्राप से उद्धार कर दिया। पार्वती जी कहने लगे कि हे कृपा सिंधु, यदि आप मेरे पर अनुग्रह करें तो उस समय को कहिए, क्योंकि स्वर्ग लोक में महेंद्र तथा प्रजापति का भी नाश कहा है। इतनी वार्ता सुनकर श्री शिव जी बोले कि हे बराना ने, इस संसार में जितने भी दृश्यमान पदार्थ है उन सब का नाश होना निश्चित है। फिर भी तुम्हारी भक्ति के वशीभूत होकर मैं उपाय कहूँगा। हे भद्रे, ज्येष्ठ मास की शुक्ला पक्ष की तृतीया को स्नान कर नियम में तत्पर रहकर यत्न पूर्वक श्रेष्ठ रंभा व्रत को करना चाहिए। पार्वती जी कहने लगी कि हे प्रभु, यह रंभा कौन है और रंभा व्रत कैसे किया जाता है। शिव जी कहने लगे कि हे बरनाने, जब ब्रह्मा जी के श्राप से सावित्री वृक्ष हो गई तब यह रंभा केदली और कपूर जननी नाम से प्रसिद्ध हुई। जब क्रोध से संतप्त होकर सावित्री अपने माता पिता के आदेश से ज्येष्ठ मास में स्नान दान आदि 5 वर्ष तक किया, तब ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए और ज्येष्ठ शुक्ला तृतीया को सावित्री को सामने प्रकट होकर ब्रह्मा जी ने पृथ्वी के बहुत से दुर्लभ वरदान दिए, उनको तुम सुनो। ब्रह्मा जी ने सावित्री से कहा कि हे शुभे, तुम संसार के कल्याण के लिए अंश से रंभा हो जाओ। जो ज्येष्ठ मास में तुम्हारी ज्येष्ठ पूजन करेगी उनका सौभाग्य, सुख और संपत्ता अक्षय होगा। ऐसा कहकर ब्रह्मा सावित्री के साथ सत्यलोक को चले गए। शिव जी कहने लगे कि यह सावित्री के श्राप की कथा तुमसे कही। अब संक्षेप रंभा व्रत की विधि तुमसे कहता हूँ। ज्येष्ठ मास की तृतीया के दिन बाग या अपने घर में केला का पेड़ लगाए, पंचामृत, गंध, पुष्पमाला और कपूर, पवित्र शीतल खुशबू से बासित जल आदि से प्रतिदिन वृक्ष का सिंचन करे। सुंदर वन को बनाकर उसके मध्य में कलश स्थापित करे। षोडोपचार विधि से पूजन कर अनेक प्रकार के नैवेद्य अर्पण करे। अपनी शक्ति के अनुसार ब्राह्मणों को भोजन कराए और स्वयं हविष्यान भोजन कर गीत, वाद्य, पुराण, कथा, श्रवण और कीर्तन द्वारा देवता के सामने जागरण करे। इसी प्रकार केदली वन में बैठकर नित्य प्रति पूजन करे। समस्त कामनाओं वाले मनुष्य इस प्रकार मास व्रत को करे। जब 1 मास पूर्ण हो जाए तो
आचार्य को बहुत सा दान देकर दूध वाली गौ का दान दे। यथाशक्ति हवन कराकर ब्राह्मण को भूयसी दक्षिणा दे और अपनी शक्ति के अनुसार शकरा युक्त खीर से ब्राह्मण को भोजन कराए। इसके पश्चात विसर्जन कर पारणा करे और प्राणियों को बहुत सा अन्न दान दे। शिव जी पार्वती से कहते हैं कि भद्रे, पहले तुमने मुझको प्रसन्न किया था, इसी से यह सब रहस्य मैंने तुमको बतलाया है। इस व्रत को यत्न पूर्वक करो, तुमको 100 फल मिलेगा। प्रथम सूर्य पुत्र के विग्रह से जगदीश्वर ने इस व्रत को गुप्त रखा था। उस पवित्र व्रत को जगत के गुरु श्री शंकर भगवान ने दीनों पर कृपा कर श्री पार्वती जी से कहा। हमारी आज की ज्येष्ठ मास महात्म्य रंभा व्रत वर्णन 5वां अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। सभी बोले गौरी शंकर की जय हो। प्रतिदिन ज्येष्ठ मास का अध्याय सुनने के लिए हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।